गंगा दशहरा का क्या महत्व है? इस साल गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा? गंगा दशहरा के दिन क्या विशेष प्रयोग करने से पापों से मुक्ति मिलती है? आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हर साल गंगा दशहरा का पावन पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। ये दिन माँ गंगा के अवतरण का दिन है। इस दिन का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, धरती पर आई थी। इसीलिए इस दिन का शास्त्रों में बहुत महत्व है। तो इस बार गंगा दशहरा का पावन पर्व इस साल मनाया जाएगा 5 जून को। 10वीं तिथि की जो शुरुआत है वो 4 जून 2025 को रात 11:55 पर हो जाएगी और 10वीं तिथि की समाप्ति 5 जून को रात को 2:15 पर होगी। तो इसलिए गंगा दशहरा का पावन पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। 5 जून को देश भर से श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। जैसा कि आपको बताया कि 10वीं तिथि को ये पर्व मनाया जाता है, तो हर साल निर्जला एकादशी से एक दिन पहले गंगा दशहरा का पावन पर्व पड़ता है और इस दिन भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा तट पर जाते हैं और स्नान करते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगीरथ ने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए, पूर्वजों की आत्मा को श्राप से मुक्त करने के लिए कठोर तप किया और स्वर्ग से गंगा को धरती पर लेकर आए। इसके पहले माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करती थी और आप सबको पता है कि जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो माँ गंगा का वेग बहुत ज़्यादा था। इसलिए भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उसमें से एक छोटी सी धारा को धरती पर आने दिया। तब जाकर के धरती पर माँ गंगा अवतरित हुई और हम सब गंगा में स्नान करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और गंगा दशहरा के दिन, जिस दिन माँ गंगा का अवतरण दिवस है, उस दिन जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। जैसे हरिद्वार में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, इलाहाबाद में स्नान करने के लिए आते हैं, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। बनारस में गंगा के घाटों में बहुत भीड़ लगती है, बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। तो वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज में भक्तों की बहुत भीड़ लगती है गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन जो भक्त माँ गंगा में स्नान करके माँ गंगा का पूजन करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए भारी संख्या में श्रद्धालु इस पावन मौके पर गंगा तट पर एकत्रित होते हैं। तो गंगा में स्नान करें। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने के बाद माँ गंगा को प्रणाम करें, माँ गंगा की आरती करें और पापों से मुक्ति के लिए हाथ जोड़कर माँ गंगा से प्रार्थना करें। गंगा दशहरा के दिन दान का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि गंगा में स्नान करके दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजन गंगा दशहरा के पावन मौके पर दान अवश्य करते हैं।
तो क्या दान आप कर सकते हैं? गंगा में स्नान के बाद आप भोजन सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे चावल, दाल, आटा ले लें, सब्जी ले लें, नमक और गुड़ ये सामग्री ले लें, घी या तेल ले लें सब्जी बनाने के लिए, और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा रख कर के दान कर दें। तो भोजन का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान के बाद आप भोजन सामग्री का दान करें, माँ गंगा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आप सबको गंगा दशहरा के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस दिन विशेष प्रयोग क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप गंगा तट पर नहीं जा पा रहे हैं, गंगा नदी में स्नान करने का मौका आपको नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल मत परेशान होइएगा। आप अपने घर में स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लें, और अपने घर के मंदिर में एक कटोरी में गंगा जल भर करके गंगा जल को प्रणाम करें, गंगा जल की आरती कर लें और दान करें भोजन सामग्री का। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, गंगा में स्नान के बाद जो दान करते हैं वही दान आप जहाँ हैं वहीं कर सकते हैं। चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, सब्जी इत्यादि पैकेट बना लें और कुछ दक्षिणा रख कर के किसी एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। माँ गंगा से प्रार्थना करें कि आपके सारे कष्ट, सारे पाप दूर हों। तो ये विशेष प्रयोग आप जहाँ हैं वहीं आप कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सबको गंगा दशहरा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सब लोग माँ गंगा के अवतरण दिवस के दिन गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकें, अपने घर में विशेष प्रयोग करके माँ गंगा का आशीर्वाद पा सकें और माँ गंगा की कृपा से पापों से मुक्ति पा सकें। तो वक्त हो गया है विदा लेने का, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।